इधर ग्वालियर से सड़कों की बदहाली अब कोई नई बात नहीं है। इसके लिए राजनीति भी खूब हो रही है। अधूरे प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट को लेकर अंचल के दिग्गज नेताओं ने भोपाल दिल्ली तक बेशक राजनीतिक लड़ाई सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन वास्तविकता में अंचल के दिग्गज नेताओं के टकराव से ग्वालियर का नुकसान हो रहा है। जी हां, CRIF के तहत प्रदेश को 1274 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन ग्वालियर पूरी तरह से खाली हाथ रहा। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में पूरा मामला। ग्वालियर की जर्जर सड़कों के लिए यहां के स्थानीय विधायक, मंत्रियों, सांसद और केंद्रीय मंत्रियों ने भी तमाम कोशिश किए जाने के दावे किए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। देश की राजनीति में ग्वालियर प्रभावशाली रहा, लेकिन अब उपेक्षा की जा रही है। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहनगर उज्जैन को 4 प्रोजेक्ट मिले हैं। ये 445 करोड़ 20 लाख, 81 करोड़ 29 लाख, 11 करोड़ 80 लाख और 133 करोड़ 60 लाख रुपयों के हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अशोकनगर के लिए 12 किलोमीटर लंबा बाईपास स्वीकृत कराकर लाए हैं। इसकी लागत 92 करोड़ 75 लाख रुपए होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा के लिए 2.55 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर स्वीकृत कराकर लाए हैं। 57 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत का यह फ्लाईओवर वाराणसी नागपुर रूट के कॉलेज चौराहे से ठेकहा तिराहा तक बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर अपने निर्वाचन क्षेत्र डिमनी के लिए 30.20 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत कराकर लाए हैं। PWD मंत्री राकेश सिंह जबलपुर में एक फ्लाईओवर स्वीकृत कराकर लाए हैं। ये फ्लाईओवर 259.95 करोड़ की लागत से 2.80 किलोमीटर लंबा बनेगा। CRIF ने ग्वालियर चंबल संभाग के मुरैना और अशोकनगर जिलों का करोड़ों रुपए का फंड सड़कों के निर्माण के लिए दे दिया है, जबकि ग्वालियर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रकार रूमाल झपट्टा का खेल चल रहा हो और रूमाल झपट्टा के खेल में कोई अच्छा खिलाड़ी रूमाल झपट्टा ले जाए, इसी प्रकार जो फंड है उसको अशोकनगर के माननीय सांसद श्रीमंत सिंधिया जी ले गए और हमारे मुरैना के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा के मुखिया हैं इस समय, वो इस फंड को ले गए, लेकिन ग्वालियर खाली हाथ रहा। जिस तरह के प्रोजेक्ट्स सरकार बना करके भेजती है, उस मद के अंतर्गत पैसा स्वीकृत होता है। इसके पहले भी अनेकों काम उसमें स्वीकृत हुए हैं और वो सब चल रहे हैं और मेरा उम्मीद है कि आगे भी जो प्रोजेक्ट्स हम लोग यहाँ से भेजेंगे ग्वालियर से प्रदेश सरकार की ओर से वो स्वीकृत कराया जाएगा। बहरहाल इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जिन प्रस्तावों को केंद्र सरकार को भेजती है उसकी स्वीकृति मिलती रहती है और ग्वालियर अंचल से जुड़ी प्रमुख बाईपास और अन्य संबंधित सड़कों के लिए राशि स्वीकृत हुई है। लेकिन नगर निगम ग्वालियर में कांग्रेस की महापौर होने की वजह से शहर के विकास और सड़कों के जीर्णोद्धार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा ग्वालियर की जनता भुगत रही है। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। दिल्ली पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वन विभाग परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। फिर सिविल अस्पताल में आयोजित सेवा सप्ताह स्वास्थ्य शिविर में भी वो शामिल हुए। ये बताते आपको चले कि बुधनी विधानसभा को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके बाद व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने GST दरों में कटौती से होने वाले लाभ पर भी चर्चा की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, घर अगर बहन स्वस्थ है तो परिवार भी सशक्त होगा। कई बार बहनों को, छोटी मोटी बहनों को, बेटियों को बीमारियां होती है, वो कई बार बीमारियों की चर्चा ही नहीं करती। अब ये छोटी बीमारी कई बार बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो जाती है। रोज मुझे पेशेंट्स ऐसे मिलते हैं, लेकिन समय पर अगर जांच हो जाए तो बड़ी बीमारी को बड़ी बनने से रोका जा सकता है।
और अगली खबर बीना से है, जहां पर बीना थाना क्षेत्र में कई वर्षों से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसे लेकर पुलिस ने सभी सब्जी और अन्य व्यापारियों से दुकानदारों को दशहरे तक जगह खाली करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस अल्टीमेटम के बाद दुकानदारों का कहना है कि वे कई सालों से दुकान चला रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे में दुकान खाली करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नाली के पास बैठते हैं, इस तरफ रोड पर नहीं बैठते हैं। रोड वालों को जो लोग भगाते नहीं है और हम लोगों को भगाते हैं, परेशान करते हैं। पुलिस वाले कह रहे हटाओ दुकान हटाओ, रोड पर वो ठेला लगा देखो उसको नहीं भगा रहे। मैं सब्जी की दुकान लगाता हूँ, मैं 10 से 15 साल से दुकान लगा रहा हूँ और यहाँ पुलिस वालों ने कह दिया सब्जी दुकान आप यहाँ से अलग करो और कहीं भी जाओ। मैं मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई स्थायी जगह दी जाए जहाँ हम अपनी दुकान लगा सके और अपने परिवार का परिपोषण कर सकें। समस्याएं हो रही थी, लोगों को निकलने में समस्याएं हो रही थी। छोटा रोड है, इसके इस रोड का जो भी बैठने वाले हैं इनको यहाँ से दूसरी जगह कराया गया, शिफ्ट कराया गया है। और मंदिर के सामने जो थाने की जमीन है और वो पार्किंग के लिए और आवासीय परिसर के लिए दी गई है, उस पर के कुछ समय से लोग चौपाटी के नाम पर और सब्जी के नाम पर लगातार रख रहे थे, जिनको अब हमें पुलिस की पार्किंग के लिए आवश्यक है, जिसको हम संरक्षित कर रहे हैं। कि हमारी पुलिस की जो जमीन है उसको हम चारों ओर से तार फेंसिंग करके उसको सुरक्षित कर रहे हैं। और इधर इंदौर शहर में विजयादशमी पर्व पर इस बार खास तैयारियां की गई है। शहर के कई जगहों पर बारिश को देखते हुए रावण को वाटरप्रूफ बनाया गया है। करीब 60 जगहों पर विशाल रावण दहन किया जाएगा और इसमें ऊषागंज का रावण सबसे आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यहाँ रावण और जटायु युद्ध देखने को मिलेगा। वहीं रामबाग इलाके में 61 फीट ऊंची वाटरप्रूफ रावण बनाया गया है। साथ ही साथ तेलंगाना के हिंदूवादी नेता टी राजा भी छावनी स्थित बोयत रावण दहन में शामिल होंगे। आज दिनांक से 2 दिन पहले ही पूरा वाटरप्रूफ रावण है बन के तैयार होकर खड़ा हो गया है। बरसात के लिए इंद्रदेव को ललकार रहा है कि कितना पानी गिराते बने गिरा ले, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।